नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की चुनावी यात्रा लगातार आप देख रहे हैं। अभी हम सौराष्ट्र के जामनगर है। जामनगर अपने औद्योगिकरण के लिए भी पूरे गुजरात में जाना जाता है और जामनगर एक चीज़ और के लिए जाना जाता है, अपने पीतल के लिए। जामनगर को गुजरात का पीतल नगरी भी कहा जाता है और लगभग 5000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो पीतल के क्षेत्र में काम करते हैं जामनगर में हैं। तो अभी हम आ रहे थे, थोड़ा सा जामनगर की कुछ विधानसभाएं कवर कर रहे थे और लटोका तालाब से वापस जामनगर शहर की ओर जा रहे थे। तो बीच में ये जीआईडीसी का फेज़ 2 और फेज़ 3 पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत सी पीतल की इस एमएसएमई सेक्टर है, छोटे छोटे कंपनियाँ हैं। तो हमने सोचा थोड़ा आपको भी दिखाया जाए कि जामनगर में पीतल का काम किस तरह होता है और किस रूप में यहाँ के एमएसएमई और जो पीतल का काम करने वाले लोग हैं, कोरोना के बाद उनकी ज़िंदगी कितनी पटरी पर लौटी है। तो बातचीत शुरू करते हैं। ये हमारे साथ ये जो आप देख रहे हैं कंपनी, ये निकुंज इंडस्ट्री है, एमएसएमई ही सेक्टर है। हमारे साथ मालिक है निकुंज इंडस्ट्री के, चिराग भाई। चिराग भाई, बहुत धन्यवाद, आपने परमिशन दी शूट करने के लिए। हाँ सर। सर चिराग भाई, थोड़ा सा आप दर्शकों को हम बताते चले कि किस तरह से आपके यहाँ पर काम होता है, रॉ मटेरियल वगैरह किस तरीके से आप दिखाते रहें और बताते भी रहें। ऐसा रॉ मटेरियल आता है, जैसे इसमें बाद में सब मशीनिंग करके इसको फिनिश करने का होता है। तो ये एक वजन कितना होता होगा इसका? काफी 400 ग्राम होगा, 400-500 ग्राम होगा। तो ये कहाँ से आता है रॉ मटेरियल? ये रॉ मटेरियल फाउंड्री से आता है। फाउंड्री से? तो वो फाउंड्री भी जामनगर में ही है या बाहर? नहीं, जामनगर में ही है। यहाँ ऐसे आता है। इसमें से अभी ये रॉ मटेरियल से ये पहले होल होता है, जैसे नट होता है। इसमें से किस मशीन से होता है नट? इस मशीन से ये नट होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ऐसे होल लगता है, यहाँ से ऐसे चालू करके ऐसे होल लगाना पड़ता है। होल वाला सेक्शन है जो हाँ, मैंने दिखाया यहाँ से होल होता है। थोड़ा एक बार और करते हैं। ऐसे होल होता है। ये होल हो जाने के बाद इसको वो पार्ट वाली मशीन पे ले जाते हैं, जहाँ पे ये मशीन का काम अभी ख़त्म हो गया। हाँ, अभी यहाँ से वो वाली मशीन पे जाएगा जो पार्ट से कर रही है। ये मतलब ये क्या नट है? हाँ, नट है। ये नट है। हाँ। तो ये नट मतलब ये कच्चे माल में से हाँ, कच्चे माल में से अभी एक ऑपरेशन हुआ है। हाँ, एक स्टेप हुआ है, अभी दूसरा स्टेप वहाँ पे होगा। इसको हैंड टर्निंग मशीन बोलते हैं। हैंड टर्निंग मशीन। हाँ, हैंड टर्निंग मशीन। हैंड टर्निंग मशीन है, इसका काम है होल करना। हाँ। अच्छा, ये जो इधर देखें हम, ये बुरादा वगैरह पड़ा हुआ है, ये मशीन क्या काम करती है? ये कटिंग का मशीन है, हैंड टर्निंग। अच्छा, थोड़ा सा एक बार दिखाएंगे आप? ये हाँ, दिखा दीजिए। ये वाली मशीन अभी ये मशीन क्या है, ये अभी चालू है। इसमें नट हो रही है, अभी चालू हुई है। अच्छा, हाँ। एक बार मैं बस दर्शकों को दिखा दूँ, ये कुछ ऐसा बुरादा है ना? हाँ, ये पीतल का ही है। अच्छा, ये बताइए क्या करते हैं, इसको बेच देते हैं? नहीं बेचते के नहीं देते, इसको बाद में फिर से रिसाइकलिंग होके ऐसा पीतल का नंग बन जाएगा। अच्छा, ये भी रिसाइकल होता है? ये रिसाइकल हो तो ये जाता है। कच्चा माल जैसा आपने दिखाया हाँ, वैसा बनता है? ये रहा। इसमें से ये सब हो जाने के बाद ऐसा छोल निकलता है। बाद में इसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। अच्छा। तो बाद में रिसाइकलिंग होके ऐसा पीस बन के वापस आ जाता है। फिर ऐसे होल लगा के ऐसे मटेरियल सब खत्म हो मतलब जाता है। वेस्ट कुछ भी नहीं? नहीं, वेस्ट नहीं होता है इसमें वेस्ट से कुछ कुछ नहीं। तो ये यही काम हो रहा है? हाँ, यही अभी नट बन रहा है, ये वाला। थोड़ा सा एक बार समझाएं दर्शकों को क्या है। ये अभी चल रहा है, पहले यहाँ पे होगा। ये पहला ऑपरेशन है, उससे पहले। अच्छा, उससे पहले हाँ, यहाँ से वो होल लग गया। होल लगाने के बाद इधर आता है। अच्छा, इधर आ जाने के बाद ऐसा फिनिश हो जाता है। एक बार कर रहे हैं, जरा दिखा दीजिए थोड़ा सा। मशीन चला, ये ऐसे पूरा साफ हो जाता है, फिनिश कर देना होता है। ये पूरा फिनिश हो गया, अभी यहाँ से निकल जाएगा। तो ये कितना बेस है इसमें? कितने बेस होते हैं ये? गरम है बहुत दर्शकों। 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं, ताकि ये वगैरह आए वो हम पकड़ा सके ऐसे, इसलिए। अच्छा, तो कितने नंबर का पाना लगता है?
नहीं, वो ये अलग तरह का पाना आता है। ये जो स्पेशल बनवाना पड़ता है, जो आइटम होती है उसके हिसाब से पाना होता तो है। इस मशीन को क्या बोलते हैं? इसको पार्ट मशीन बोलते हैं, पार्ट मशीन। हाँ, तो एक दिन में कितने नट निकलते हैं इससे? एक दिन में कम से कम 200 से 250 केजी हो जाते हैं। तो 200 से 250। हाँ, तो जैसे एक बार दिखा दें कैमरामैन इधर, ये 200 से 250 नग निकलते हैं। तो जो चिराग भाई जो तनख्वाह जाती है हाँ। एम्प्लॉय की, वो नग के ऊपर जाती है, एक नग हाँ, का इतना ये केजी के ऊपर होता है। ये केजी का कितना होता है, अभी मान लो पीतल का रेट चल रहा है 400 रुपए किलो केजी के चल रहा है, तो इसके ऊपर हमारा मजूरी लगता है। वो क्या बोलते हैं वो, दिहाड़ी। हाँ, दिहाड़ी लगता है। वो मान लो ये फिनिशिंग करने का, ये सब करने का, इसलिए हम इसका 550 से 600 रुपये लेते हैं। यानी पर केजी हमको 200 रुपये मिलेगा। 400 रुपया फिर से ये पीतल का अलग होता है, वो मेरे को फिर से खरीदना पड़ता है, फिर लेना तो पड़ता 400 रुपए तो वहाँ चला है। गया। हाँ, वो तो चला जो गया। 200 बचा पर केजी। उसमें आपको दिहाड़ी भी देना है। हाँ, पर केजी ये पूरी व्यवस्था भी व्यवस्था करनी है। करनी है। तो क्या दिहाड़ी मतलब अलग अलग होती होगी दिहाड़ी? हाँ, ये कारीगर के ऊपर रहता है। कोई पुराना कारीगर होगा तो ज़्यादा लेता है, नया होगा तो कम लेता है, क्योंकि उसको सिखाना पड़ता है, पूरा ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके वो मशीन चला पाता तो है। औसतन कितनी दिहाड़ी होती है एक एवरेज? 350 350 मतलब काम के हिसाब से एकदम। हाँ, काम के हिसाब से होता है। ये हो जाने के बाद में इसमें कटिंग होता है। ये कैमरामैन आए, थोड़ा ये कटिंग दिखा दीजिए। थोड़ा भाई धीरे धीरे काटो यार, नया नया पीस लगाओ। आप थोड़ा बता नया कैसे लगा। कैसे काटना है। अच्छा एक मिनट रुको, ये आप क्या कर रहे हैं ऐसे? कटिंग इसको अंदर और हाँ। ये पहले ऐसा ये फिनिशिंग होता है, ये आगे का, बाद में इधर से कटिंग हो जाता है। ये पूरा पीस है, एक में से 6 पीस निकलता है, एक में से एक पाइप में से 6 पीस हो जाता है। ये मूल रूप से काम किस काम आता है चिराग भाई? ये आइटम वहाँ पे अभी सैंपल पड़ा है, अभी मैं बाद में दिखाऊंगा। ये कोई भी नट हो, वह हमारा वो क्या बोलते हैं, वो पावर स्टेशन होता है सप्लाई, उसमें वो केबल में लगता है। केबल टाइट करने के लिए उसमें सब जगह पे लगता है। तो वो इतना बड़ा नट बन गया, फिर ये नट आते हैं। हाँ, कटिंग हो जाए, कट हो जाएगा। तो इसे कटर मशीन बोलते हैं। कटर मशीन। तो इसकी भी दिहाड़ी अलग होती है। हाँ, इसकी दिहाड़ी भी अलग। ये कितने पीस निकलते हैं? ये कम से कम शाम तक हो जो 3,500-4 हज़ार पीस निकल जाए। 3,500-4 हज़ार पीस तो इसकी दिहाड़ी अलग है। हर मशीन की हर दिहाड़ी मशीन की अलग होती है। अलग दिहाड़ी। अच्छा ये हो गया, उसके बाद क्या काम किया अभी जाता है? आटा लगा है। काटा, आटा आटा लगा थ्रेड थ्रेड लगा रहे, थ्रेड। ऐसे थ्रेड लग जाएगा इसका अंदर। ये क्या है मतलब? थ्रेड आटा लगा है। मतलब बेस टाइप कुछ ऐसा बना रहे हैं। ये ऐसे थ्रेड लग गया, हाँ। बाद में इसको ऐसे लगाना है। सपोर्ट। हाँ, तो ये वहाँ के बाद यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे फाइनल आटा हो लग गया। ये ये फाइनल। फाइनल फिनिश। तो ये कितने पीस निकलते हैं एक दिन में? ये तो पूरे के पूरे निकल जाता है, जितना कटिंग होता है सबने कम से कम मान ले ऐसे ही तो 7,500 से 8,000 पीस हो जाते हैं आटा लगाना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और जल्दी हो जाता है इसलिए। तो ये कितने घंटे की नौकरी रहती है इन लोगों की? 8 घंटे। 8 घंटे। हाँ, तो ये सब औजार मशीनों के लिए। मशीन सेट करने के लिए उसका पाना वो सब तो होता ये है। आटा लगाने वाली मशीन हाँ। क्या बोलते हैं? थ्रेडिंग मशीन। थ्रेडिंग। थ्रेडिंग। मतलब ये मूल रूप से थ्रेडिंग का ही काम। हाँ, थ्रेडिंग। यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। हाँ, तो तो थोड़ा- अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। मैं आपको एक बार आप दिखा दीजिए। बैठ जाऊँ यहाँ? हाँ हाँ, बोलिए। ये ऐसे सब प्रोडक्ट बनते अच्छा ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। हैं। ये तो क्वांटिटी के ऊपर होता है अभी। हाँ, थोड़ा सा समझा भी दीजिए क्या क्या है ये product? सब वो सब टीसी रहता है, उसके अंदर ये लगता है। इसके अंदर सब लगता है। यहाँ पे केबल आ जाएगा, हाँ। इसके ऊपर ये ऐसा रिंग आ जाएगा अंदर बीच में। ये सब आपके यहाँ बनता है? हाँ, ये सब बना दो। तो ये सब ऑर्डर पे ही बनाते हैं? हाँ, ऑर्डर पे बनाते हो, जितना मान लो तो ऑर्डर जैसे जो अभी सामान बन रहा है हाँ। वो भी ऑर्डर पे ही है? ऑर्डर पे ही। तो
महीने में कितना ऑर्डर आता है या कुछ ऐसा तय है? इसका कोई फिक्स नहीं बोलता, लेकिन हर साल कम से कम महीने का हम 1-1.5 लाख कमा लेते हैं। 1-1.5 लाख कमा लेते हैं। तो कोरोना काल में सुना था कि कई सारी इंडस्ट्री बंद भी हो गई थी, तो ऐसा हुआ है कि जो बंद हुई इंडस्ट्री वो खुली नहीं वापस? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, खुली है लेकिन बहुत देर बाद खुली है, क्योंकि वो इतना था ना कि बाद में वो सब बंद था, सब कुछ चल ही नहीं रहा था। बाद में धीरे धीरे सब चालू हुई, कुछ छोटी मोटी थी वो बंद हो गई, जो बड़ी बड़ी है वो भी चल रही है। कोई बाहर का एक्सपोर्ट का माल हो रहा है वो भी चल रही है, बाकी सब अभी ऐसे ही। सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह मिली? सरकार की तरफ से ज़्यादा मदद वगैरह नहीं, लेकिन ये सब वो राशन पानी देने के लिए वो किट वगैरह के सब लोग आते रहते थे, और कोई सहाय नहीं मिली। और कोई सहायता मिली नहीं है। तो जैसे ये जीआईडीसी में आप लोगों का प्लांट वगैरह है, तो लगभग आपके हिसाब से कितनी एमएसएमई होगी, कितने ऐसे छोटे छोटे प्लांट होंगे जी? ऐसे छोटे छोटे तो अभी गिनने जाए तो कम से कम 2,500 से 3,000 तक हो जाएंगे, उससे 2,500 ज़्यादा हो गए, कम नहीं हो गए। लेकिन क्योंकि फेस 1 है, फेस 2 है, फेस 4 है, फेस 5 अभी बन रहा है, तो बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे। तो जैसे आप लोगों का पीतल कहाँ कहाँ जाता है? आपका जैसे गुजरात में ही जाता है या बाहर भी जाता है? नहीं, जहाँ से ऑर्डर आता है वहाँ पे सब जगह पे वो का कोई फिक्स नहीं रहता। दिल्ली भी जाता है, कलकत्ता जाता है, बॉम्बे भी जाता है, जहाँ से जैसा ऑर्डर वैसा होता है। एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन एक्सपोर्ट हम नहीं करते, वो दूसरी कोई पार्टी हो, बड़ी पार्टी वो करते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हम यहाँ पे लोकल ही करते हैं। तो अगर एक पीतल जो बिजनेस व्यापारी के तौर पे देखे आपको, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या पीतल के व्यापारियों के लिए या पीतल जो मैन्युफैक्चर करने वाले बनाने वाले उनके लिए क्या होना चाहिए? सरकार की किस किस योजनाओं को पीतल व्यापारियों के लिए शुरू करना चाहिए? पीतल बस ये रेट एक जैसा हो जाए वो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये रेट ऊपर नीचे होता है तो ऑर्डर ले नहीं पाते कि बोल सकते हैं भाई कितना है क्या है, तो मैं दूंगा भाई ये 500 रुपये केजी, कोई आके बोलेगा नहीं भाई अभी पीतल का भाव बढ़ गया है, तो मान लो 400 वाला 450 केजी हो गया, तो मेरी दिहाड़ी कहाँ से निकालूंगा मैं? तो वो निकालने के लिए उसका भाव अप डाउन होते रहता है, उसके लिए कुछ हो जाए तो बस। उसके लिए मतलब फिक्स रेट ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, साल भर का फिक्स हो जाए तो काम करने में आसानी रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो कुछ ये मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि ये एक्सपोर्ट वगैरह का है, इसलिए। हाँ, बाकी सब काम ठीक है। बाकी सब बहुत धन्यवाद चिराग भाई। थैंक तो ये निकोज इंडस्ट्री के मालिक थे चिराग भगोरिया जी। तो इससे हमने थोड़ा सा जानना चाहा कि एमएसएमई सेक्टर किस स्थिति में है। तो इनका कहना है कि कोरोना के बाद कुछ चीज़ें खुली हैं और लेकिन बहुत सी चीज़ें नहीं भी खुली हैं। बड़े व्यापारी अभी है मार्केट में, लेकिन छोटे व्यापारी थोड़ा बंद हुए। जीएसटी का सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि जीएसटी का सवाल लगभग हम सभी को मालूम है कि व्यापारी यही बोलेगा कि जीएसटी का दबाव तो थोड़ा सा आया है। थोड़ा सा आपको बता दूं इस पीतल नगरी जामनगर के बारे में। 70 साल पुराना इतिहास है जामनगर में पीतल उद्योग का, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन हुआ, जो विस्तार हुआ पीतल उद्योग का 1960 से लेकर 1970 के बीच में सबसे ज़्यादा ये पीतल उद्योग का एक्सपेंशन हुआ जामनगर में। और ये इधर देख भी रहे होंगे कि सामान बाहर के लिए निकल रहा है। इस तरीके से छोटे छोटे लारियों में और ट्रे में भर के सामान को भेजा जाता है लोडिंग के लिए। तो 1960-70 के बीच में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। 5,000 जो सरकारी आंकड़ा है, 5,000 मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस यहाँ जामनगर में हैं पीतल के, और लगभग 2.5 से 3 लाख लोग इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी पीतल नगरी जामनगर से पीतल कारोबारियों का हाल और किस रूप में पीतल बनता है उसका थोड़ा सा विश्लेषण और प्रत्यक्ष दर्शन कराने की आपको कोशिश और हमारा प्रयास किया गया। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए।